वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वक्त के हमरा मक्का मुकरमा पहुँच गए। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी की सआदत हासिल करेंगे। आज रात ही वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अच्छी शोहरत का IG लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा? सूबाई वजीर नासिर शाह का रद्द-ए-अमल का। ख्वाजा इजहार कहते हैं कि नून लीग को ब्लैकमेल करके IG लगवाया है। लगता है ख्वाजा इजहार नून लीग के तर्जुमान हैं। अमन ओ अमान पर गुफ्तगू सिर्फ सियासी है। सिंध में ऐसे पुलिस अफसरान की ज़रूरत है और थी जो सूरत हाल को समझते हों। सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि हर सूरत अमन ओ अमान बहाल किया जाए। शोला बयान, शेर अफजल मरवत का शान से यू टर्न। पार्टी इख्तलाफात पर बात करने से तौबा कर ली। कल ही शेर अफजल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को उस वक्त शर्मिंदा किया जब मिस्टर गौहर पार्टी में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर रहे थे। शेर अफजल ने न सिर्फ इख्तलाफात की बात की बल्कि पार्टी में अपने मुखालिफिन को खुलकर मुकाबले की वार्निंग दी। कहा वो बानी PTI को बताएंगे कि पार्टी में उनकी खींचातानी हो रही है। कुर्बानी देने वाले वर्कर्स को टिकट ना देना खान के फैसले की तौहीन है। यू टर्न वाले बयान में शेर अफजल मरवत बोले, आज के बाद वो पार्टी इख्तलाफात पर किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। कोई उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे तब भी जवाब नहीं देंगे। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी ना बुलेट प्रूफ थी ना बॉम्ब प्रूफ। हादसे के बाद तहकीकात करने वालों ने पता लगा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही सिक्योरिटी लैब्स पर 5 आला ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे चुके हैं। विफाक को भेजी गई शाम हमले की दूसरी तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हमले का शिकार बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुद कुछ धमाके का शिकार होने के बाद बस 300 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी काफिले में शामिल तमाम बसेस में कैमरे नस्ब थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कल अदम तंजीमों से बातचीत की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जंग का खात्मा बातचीत से ही होता है। माजी में कल अदम तंजीमों से बातचीत वफाकी हुकूमत और फौज की तरफ से थी। शहबाज शरीफ और PDM की हुकूमत ने बातचीत का सिलसिला खत्म किया। ईद में चंद रोज बाकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद बाजारों में चूड़ियों के स्टॉल्स की रौनकें उरूज पर। ब्यूटी पार्लर्स पर रश। खवातीन ने जल्द संवारने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। ईद पर दूसरों से जुदा और ज्यादा खूबसूरत नजर आने की कोशिश। जगमग शीशों और नाजुक कढ़ाई से मुज़य्यन ईद पर सिंधी टोपी की धूम। ईद जोड़े की रौनक बढ़ाने के लिए सिंधी टोपी की मांग में इजाफा। 1000 से 10,000 तक की कीमत पर दस्तयाब। दुकानदारों का कहना है कि लोग बैरून मुल्क अजीजों को ईदी में भी सिंधी टोपी भेजते हैं। ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 700 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे रवाना होगी। लाहौर में ईद से पहले ईदी वसूल मुहिम। फल, सब्जी और गोश्त फरोशों ने मनमाने रेट लगा दिए। प्याज और टमाटर 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की कीमत 650 रुपए फी किलो हो गई। लहसुन और अदरक 800 रुपए तक पहुंच गया। केला 200 से 300 रुपए दर्जन हो गया। ज़िला इंतजामिया मार्केट से गायब। दूसरी जानिब कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 40 और गाय के गोश्त की कीमत में 50 से 100 रुपए तक का इजाफा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद और पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी। लाहौर के इलाके शादरा में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। डाकुओं ने दूध लेने के लिए आए बाप बेटी को लूटने की कोशिश की और मज़ाहमत पर गोलियां चला दी। फायरिंग से लड़की और करीब मौजूद शहरी मौके पर जाँ बहक हो गए जबकि लड़की के वालिद जख्मी हुए। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी।
कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में बिरयानी की दुकान में लूटमार करते डकैत अवाम के हत्थे चढ़ गए, तशद्दुद का निशाना बनाया, पुलिस के पहुंचने पर हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक फरार होते वक्त मुलजिमान की फायरिंग से अपना साथी जख्मी हुआ। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और छीना गया सामान बरामद। सुराबगोट बस टर्मिनल पर शहरी से डकैतों की लूटमार, वीडियो मंजर आम पर आ गई। कराची में गुज़श्ता हफ्ते पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक, 32 जख्मी हुए, 42 गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक डकैतों से 43 अक़साम का असलहा बरामद हुआ। मुलजिमान से छीनी और चोरी की गई मोटरसाइकिल्स और 4 गाड़ियां भी बरामद हुई। शहर भर में छापों के दौरान मजमूई तौर पर 977 मुलजिम गिरफ्तार हुए। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स में खतरनाक हद तक इजाफा, रोजाना मुतादिद अफराद को गन पॉइंट पर लूटा जाने लगा। फूलों के शहर में गाड़ियों की चोरी, मोबाइल फोन, स्नैचिंग, डकैती और राजनी की वारदातें आम। अबाबिल फोर्स भी क्रिमिनल्स को पकड़ने में नाकाम। पुलिस का कहना है कि राजनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता 6 माह के दौरान 153 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और 6 मारे गए। ये तो दुनिया है। जब दुनिया में 2 लोग थे, हाबील और काबील, उस वक्त ये जुर्म भी था। जुर्म तो ख़त्म नहीं होता है, कम होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता है। बनीगाला के घर से डाकू 3 करोड़ के हीरे, घड़ियां, सोना, नकदी और डॉलर लूटकर फरार। पुलिस ने अब्दुल्ला हसन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया। डाकुओं ने सहरी से पहले नौकर को बेकाबू करके वारदात की। सिंध हुकूमत को जदीद असलहा खरीदने का NOC मिल गया, जल्द हमें असलहा मिल जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, का कच्चे के इलाकों को सील कर दिया है। कच्चे के डाकू पहले अगवा करते थे, अब हनी ट्रैपिंग कर रहे हैं। 6 माह में 500 से ज्यादा अफराद को हनी ट्रैपिंग से बचाया है। %66 पाकिस्तानियों ने रमज़ान में इफ्तारी के साथ ही रात का खाना खाने को पहली तरजीह करार दिया। कहा सहूलत होती है और हाजमा भी दुरुस्त रहता है। 32% ने इफ्तारी के बाद दोबारा रात का खाना खाने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। इफ्तारी और रात का खाना एक साथ खाने का रुझान देही इलाकों में ज्यादा नजर आया। देहातों में 68% ने इफ्तारी और रात का खाना एक साथ खाने का कहा, जबकि शहरी इलाकों में यह शरह 61% नजर आई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल कहते हैं कि बानी PTI के मुताबिक जिनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया उनकी वापसी पर गौर किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, जिन पर जबर तशद्दुद हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने का कहा गया, उनको देखा जाएगा। उन लोगों को नहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी पार्टी में गए। अली जैदी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। और ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बघेरी ने कहा है कि शाम में ईरानी सिफारत खाने पर हमला इसराइल का खुदकुश मिशन था। ईरान ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जिसके बाद इसराइल को अपने इक़दामात पर पछतावा होगा।